बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के बाद सबसे आला मुकाम मकाम सहाबियत है। जिस तरह नबी अनवार इलाहिया का ऐनादार होते हैं, उसी तरह सहाबा नबी के शाहकार होते हैं, कमालात नबूवत के ऐनादार होते हैं। कुदरत हुस्न नबी को निखारती है और रसालत सहाबा को संवारती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद हैं तो सहाबा सितारे। इन्हीं चमकते हुए सितारों में एक अजीम शख्सियत का जिक्र करने लगा हूँ, जिन्हें दामाद अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ससुर पैगम्बर अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है। आपका नसबनामा 8वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुसूसी दवा के साथ अल्लाह से मांगा। आप मुरादे मुस्तफ़ा बनकर आए। आपके कलमा पढ़ने पर हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप यहाँ खुश हैं उसी तरह आसमानों पर फरिश्ते खुश हैं। और सहाबा इकराम ने आपकी कबूलियत इस्लाम पर नाराए तकबीर बुलंद किया। उमर इस्लाम लाए तो फिर जिंदगी के अक्सर हिस्से, अक्सर औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजार दी। बदर का मैदान हो, ओहद का मैदान हो, खंदक का मौका हो, खैबर हो, फतह मक्का हो, तबूक जाना हो, हज्जतुल विदा का मौका है। ये तमाम ऐसे मौके हैं जहां उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजर आते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फाते इस्लाम है। आपके दौर में अदल व इंसाफ का बोलबाला था। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा बुलंद किया। सन 14 हिजरी में दमिश्क, हिम्स, बालाबक्का आपके दौर में फतह हुआ। सन 15 हिजरी में हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यरमूक, कादसिया ये इलाके फतह हुए। और इसी साल आपने एक इमाम के पीछे तरावी का सिलसिला शुरू कराया। सन 16 हिजरी में अहवाज और मदाइन के इलाके फतह हुए और आपके कमांडर हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसरा के महल में जुम्मा अदा फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की तोसी की। 18 हिजरी में निशापुर के इलाका फतह हुआ। 19 हिजरी में कैसारिया और 20 सन हिजरी में मिस्र और उसके इलाके, 21 सन हिजरी में सिकंदरिया और 22 में अज़रबैजान तराबलस, 23 में किरमान, सजिस्तान, मकरान, अस्फहान के इलाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर मुक़द्दस में 1036 इलाके शहर फतह हुए और आपने इन तमाम इलाकों में मसाजिद बनाई, इमाम मुकर्रर किए, मुअज्जिन मुकर्रर किए। 4000 मसाजिद ऐसी तामीर की जहाँ 5 वक्ती नमाजें अदा होती। 900 जामे मसाजिद
जामे मस्जिदें आपने बनाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बैतुल माल का निज़ाम तरतीब दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बाकायदा अदालती निज़ाम तरतीब दिया। हज़रत उमर ने इस्लामी तारीख़ का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौज को बाकायदा रजिस्टर किया, पुलिस का आपने महकमा बनाया, जासूसी का महकमा बनाया, मुअज़्ज़िनीन और इमामों की तनख्वाहें मुकर्रर की, छावनियाँ आपने तामीर की, मरदम शुमारी का आगाज़ किया और जासूसी का निज़ाम बनाया। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर इस्लाम लाए तो इज़्ज़त आ गई। उमर आपका इस्लाम, इस्लाम की फ़तह, आपकी हिजरत नुसरत, आपकी खिलाफत रहमत। हम बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, मगर उमर ने लड़कर बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलवाया और बैतुल्लाह में हमारा आना जाना शुरू हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हर एक ने खुफिया हिजरत की, मगर उमर रज़ी अल्लाह ताला वो शख्सियत है जिन्होंने आलल ऐलान हिजरत करते हुए फरमाया कि जिसने अपने बच्चों को यतीम, बीवी को बेवा करना है वो मैदान में आ जाए। आज उमर हिजरत कर रहे हैं। मदीने के बाहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त फरमा रहे थे तो एक काफिला ठहरा हुआ है और बच्चा रो रहा है। आपने उसकी वालदा से कहा, बच्चा क्यों रो रहा है? कहने लगी, मैं दूध छुड़ाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपने फरमाया, तू दूध क्यों छुड़ा रही है? कहने लगी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बच्चा दूध छोड़ दे तो उसका वजीफ़ा बैतुल माल से लगेगा। तो आप बड़े परेशान हुए और फरमाया, उमर तेरी वजह से कई बच्चे भूखे रह गए। आपने ऐलान कर दिया जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका वजीफ़ा बैतुल माल से अदा किया जाएगा। मदीना से बाहर एक बूढ़ी औरत सफ़र कर रही थी और एक जगह ठहरी हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ़ लाए। आपने उस औरत से पूछा, बूढ़ी अम्मा से, कि उमर का क्या हाल है? उन्होंने कहा, उमर, उसको हमारा ख्याल कोई नहीं, उसने तो मुझे कोई कभी कुछ दिया नहीं। आपने फरमाया, उमर को बूढ़ी अम्मा आपके हाल का क्या पता होगा? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, अगर उमर को अपनी रियाया का नहीं पता तो वो खलीफा क्यों बने? ये रियासत मदीना का तस्वर है। रियासत मदीना कहने से रियासत मदीना नहीं बनती। उसके लिए उमर का किरदार चाहिए, उसके लिए अबू बकर की सीरत चाहिए, उसके लिए उमर की सखावत चाहिए, उसके लिए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत चाहिए। तो आपने उस बूढ़ी अम्मा की ज़रूरियात को पूरा किया और उससे माजरत की। एक दफ़ा आप ज़कात के ऊँटों को तेल लगा रहे थे और उनका इलाज व मुआलजा कर रहे थे। एक वफ़द आया और उस वफ़द ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, मैं गरीबों और यतीमों के जो ऊँट हैं, ये सदक़े के ऊँट हैं, ये बेवों का हक़ है, यतीमों का हक़ है, गरीबों का हक़ है। मैं इनको उनका इलाज व मुआलजा कर रहा हूँ ताकि उनका हक़ ज़ाया ना हो। तो एक शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, किसी ग़ुलाम से कहते, वो ऊँटों का ख्याल रखता। तो आपने फरमाया, उमर से बड़ा कौन ग़ुलाम होगा? बैतुल मक़दस फ़तह करने के लिए गए तो ग़ुलाम सवार है और ख़ुद पैदल है और कपड़ों पर पेबंद लगे हुए हैं। ये रियासत मदीना का तस्वर है। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम अबू लुअलुअ फ़िरोज़, जो मजूसी था, ईरान का रहने वाला, नमाज फ़जर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला इमामत फरमा रहे हैं और उसने जहर में बुझाया हुआ खंजर आपके पेट में उतार दिया। आप ज़ख्मी होकर गिरने लगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुसल्ला पर खड़ा कर दिया और बताया, दुनिया को दिखा दिया कि नमाज कितनी अहम चीज़ है कि खलीफा वक़्त ज़ख्मी हैं, ज़मीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। अबू लुअलुअ फ़िरोज़ ने सहाबा की सफ़ों में से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो सहाबा मुजाहिदीन की सफ़े थी, मुजावरों की सफ़े ना थी, वो निकल ना सका। सहाबा को ज़ख्मी किया और फिर उसने
अपने ही सीने में खंजर उतार लिया और इसी तरह मुर्दार हो गया। 27 ज़िलहज्जा को आप ज़ख्मी हुए, घर में ले जाया गया। आप इतने ज़ख्मी से अगर दूध पिलाया जाता तो वो आंतें ज़ख्मी थी, बाहर निकल जाता। बेहोशी की कैफियत आ रही थी तो नमाज का वक़्त आ गया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन नमाज, तो आपने आंखें खोली और फरमाया हाँ हाँ, उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें नमाज अदा ना की जा सके। इसी तरीके से आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से फरमाया बेटा जाओ अम्मा जान हज़रत आयशा सदीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, उनसे कहना कि उमर हजूर के कदमों में जगह चाहते हैं। फिर अपने बेटे से फरमाया बेटा अगर वो इजाज़त दे दे तो रोज़ा रसूल में हजूर के कदमों में मुझे दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना दे तो मुझे आम कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में दफन कर। लेकिन फरमाया बेटा मेरे इंतकाल के बाद मेरी मैयत को जब रोज़ा रसूल के करीब ले जाओ तो फिर दोबारा इजाज़त तलब करना। हो सकता है उस वक़्त जज्बात में बह कर उनने इजाज़त दे दी हो, लेकिन ये दोबारा इजाज़त लेना। इस तरह ये अजीम शख्सियत 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाली शख्सियत यकम मुहर्रम में रोज़ा रसूल में दफन हुए। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला ने आपका जनाजा पढ़ाया रज़ी अल्लाह